शंकराचार्य का आपने अपमान किया, सनातन का अपमान किया। बाबा जी की चल नहीं पा रही है। सब दिल्ली से गवर्नर हो रहा है। जय भाजपा, जय भाजपा। ये देश के साथ एक छलावा है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। फिर आप मतलब सबका साथ सवर्ण का विनाश। गृह मंत्री जी के दिमाग में ये हो गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को इतना बदनाम कर दिया जाए कि फिर आने वाला दिन बीजेपी में न हो जो है। उसको नहीं मालूम है कि जंगल में जो है राजा एक ही होता है, शेर। कि सरकार जो है न तो प्रदेश में आने वाली है न तो केंद्र में आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को और ख़ास तौर से बाबा जी को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है, ज़बरदस्त षड्यंत्र है। उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से अभी अलग अलग जो मुद्दे उठ रहे हैं, जैसे अभी यूजीसी का मुद्दा जो चला, फिर से पहले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा इतना गरमाया हुआ था, और ऐसे तमाम जो मुद्दे आए दिन उठते रहते हैं, जो कि अभी क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में लगा है, इसमें बहुत सारी अटकलें आ रही हैं। अब ये अटकलों के बीच में क्या ये चुनाव, ये जो 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, इस पर ये मुसीबतें कितना असर डालने वाली हैं? ये जो मुद्दे उठ रहे हैं ये कितना असर डालेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ की विदाई तय मानी जाए? क्योंकि ये भी प्रश्न उठ रहा है, और कहीं ना कहीं बीजेपी को आंतरिक कलह का भी सामना करना पड़ सकता है इस बार। ये भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि 2024 में ऑलरेडी बीजेपी ने इस कलह का सामना किया था और अपनी बहुत सी संसदीय क्षेत्रों में सीट अपनी गंवाई थी, जहाँ पे उसकी पूरी तरीके से मजबूती थी। अब देखते हैं इस बार क्या होता है। क्या जानते हैं लोगों से, और वो जानते हैं कि भाई क्या लग रहा है इस बार 27 के विधानसभा चुनाव का माहौल क्या है? योगी आदित्यनाथ की क्या वापसी है या विदाई है? भाई साहब क्या लग रहा है? क्योंकि जिस हिसाब से अभी जो आप देख पा रहे हो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहा है मुद्दा, और अभी छात्रों का इस समय बड़ा विरोध रहा, इन सब के बीच में सरकार को ही घेरा जा रहा है, और 27 का विधानसभा चुनाव लगा है, ऐसे में साल भर का ही समय बचा है। क्या लग रहा है आपको कि क्या इस पे किस पर असर आ सकता है? ये बाबा जी को बदनाम किया जा रहा है जो है, समझ गए ना। और ये पूरी व्यवस्था जो है बाबा जी की चल नहीं पा रही है। सब दिल्ली से गवर्नर हो रहा है। गृह मंत्री जी के यहाँ से और प्रधानमंत्री जी के यहाँ से व्यवस्था चल रही है जो है, और गृह मंत्री जी जैसे चाहते हैं वैसे कर देते हैं। गृह मंत्री जी के दिमाग में ये हो गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को इतना बदनाम कर दिया जाए कि फिर आने वाला दिन बीजेपी में न हो जो है। यानी बीजेपी की असली कमान गृह मंत्री के हाथ में है। एकदम हो गई है जो है। आज के परिवेश की स्थिति ये हो गई है जो है कि कहीं शंकराचार्य का मामला हो जा रहा है, तो कहीं यूजीसी का मामला हो जा रहा है, तो कहीं किसी का मामला हो जा, कहीं भी कोई बात होती है तो केवल उत्तर प्रदेश सरकार की बात। और सही बात है भाई, उत्तर प्रदेश के मुखिया तो माननीय योगी जी है करें। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं सनातन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिस हिंदू के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, गौ माता के नाम पर सरकार बनी जो है, तो शंकराचार्य जी के कहने का मतलब ये है, पहले शंकराचार्य वाला मुद्दा आप सुन लीजिएगा। शंकराचार्य जी का मुद्दा सनातन धर्म, हिंदू धर्म, गौ माता, तो तीनों धर्म का कोई पालन नहीं हुआ जो है, ये शंकराचार्य जी का कहना है। इस तीनों मुद्दे पर के नाम पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। फिर उसके बाद गौ माता वाले में जो है गृह मंत्री जी कहे कि अगर एक बार सरकार और बन जाएगी तो हम गौ माता को कर देंगे। ठीक है, दोबारा भी मुक्तेश्वरानंद फिर से मांग उठा रहे हैं। बिल्कुल जो है, अभी शंकराचार्य जी जो कहे कि 40 दिन का समय, तो 40 दिन नहीं 400 दिन दे दिया जाएगा। आपको कि वर्तमान सरकार से साधु संत का समाज, आपने कहा सनातन धर्म की नींव पर टिकी थी भाजपा और इसको लेकर के उतरी थी, सनातन धर्म क्या खुश है या नाराज है इस बार? प्रयागराज के मेलों को देखते हुए जो है सनातन धर्म जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गया, बाबा जी से नहीं, भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गया एकदम जो है। और भारतीय जनता पार्टी से सनातन धर्म नाराज हो गया, और उसके बाद अभी सबसे बड़ा बवाल तो यूजीसी वाला मामला आ गया जो है, और जो बचा था सबर समाज और नाराज हो गया जो है। तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है न तो प्रदेश में आने वाली है न तो केंद्र में आने वाली है। जनता इनको मुंह तोड़ जवाब 2027 से लेकर के 2029 तक दे देगी। अब भारतीय जनता पार्टी का जो है खत्म हो गया। आना मुश्किल माने रहे, एकदम मुश्किल भाई, नहीं आ रही है जनता, चिल्ला दी कि नहीं आएगी भारतीय जनता पार्टी। जय भाजपा, जय भाजपा, जय भाजपा, जय भाजपा। लो, जय भाजपा, जय भाजपा। हाँ, काहे तो लिए? ये अब कैसे फिर आप मतलब सबका साथ सवर्ण का विनाश।
पूरा जोर लगा दिए भाजपा इस बार आने के लिए। वो एक कहानी आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं उगते सूरज को सलाम किया था। अच्छा, लेकिन हम लोग उगते सूरज को सलाम करने वाले लोग नहीं हैं। ठीक है। हम लोग सूरज को सलाम करने वाले हैं। अच्छा। जो राष्ट्रवाद की बात कर सूरज भी अलग अलग होते हैं क्या? हाँ, अलग अलग होता है। अलग अलग, जैसे भाजपा का भी कुछ चरम सीमा पे कुछ चरचरा रही है, बिल्कुल कुछ उसके आगे दिखो नहीं रहा है, बस जैका पावत एका चाप दे। अभी कल तो खैर एक ब्रिभूषण सिंह जो है वो राजपूत जो है वो विधायक है, बड़ा अच्छा काम किया उसने, बड़ा सराहनीय कार्य उसका, बड़ा अच्छा लगा। ब्रिजभूषण की बात आपने की, ये बताइए कि बीजेपी के ही हैं ब्रिजभूषण भी और बीजेपी के ही हैं स्वतंत्र देव भी। स्वतंत्र देव को ही बंधक बना लेते हैं ब्रिजभूषण सिंह। अच्छा, और क्या लग रहा है कि अच्छा, जो वोटवा दिए हैं वो भाजपा के नहीं है, बसपा के हैं क्या? वहाँ की जनता ने जो वोट दिया है, और अगर विकास नहीं होगा तो जब वो वोट मांगने जाएगा विधायक। पूरा प्रश्न हमारा ये था, क्या इस बार जो है आंतरिक कला फिर से बीजेपी को देखने को मिल रही है क्या? आंतरिक कला नहीं, सब जनता को भी सुनिए। जिस तरह मंत्री के उनके मंत्री जी के साथ हुआ है, वैसे जनता सभी नेताओं को दौड़ा दौड़ा के पकड़ के बिठाए, तब काम होगा। और नहीं तो जो है विकास होगा नहीं है। ये सबड़ का विनाश हो रहा है, और सबड़ों का विनाश बर्दाश्त से बाहर है। हम लोगों ने बहुत बर्दाश्त कर लिया। और ये जो है लोग वही, कल एक पागल सीढ़ी आया था, बोल रहा था कि सबड़ लोग 3% हैं। उसको नहीं मालूम है कि जंगल में जो है राजा एक ही होता है, शेर, और बाकी कुत्ते भेड़ बकरी। अभी राजा कौन है, शेर कौन है? अभी राजा यार सबड़ है यार, सबड़ राजा है। और क्या? और अभी जो आगामी विधानसभा चुनाव के लेके कौन राजा है? अच्छा, आप ये बताओ, ये अगर आरक्षण हटा दिया जाए तो एक को सीट जीत पाएंगे? दम होती है दम। एक क्षत्रिय ने कल देखा, एक क्षत्रिय जो था उसने जो है विधायक जी को, मंत्री जी को बिठा लिया, जल शक्ति मंत्री जी को। हमारे यहाँ विकास नहीं हो रहा है, विकास का जिम्मेदार कौन है? जब वोट मांगने जाएगा तो जनता उसी से पूछेगी। किससे पूछेगी? कहेगी क्या विकास आपने कराया? तो जवाब उसको देना है, तो इसका जवाब उसने बहुत सही दिया है। भाई साहब, अभी फिर से उनको क्या नाम है, बीजेपी को आंतरिक कला का फिर से सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके मंत्री और एक दूसरे को कहीं ना कहीं ये गिरफ्तार भी कर ले रहे हैं। अब ये बताइए कि ब्रिजभूषण सिंह ने स्वतंत्र देव को गिरफ्तार किया, मामला ऊपर तक गया होगा, पार्टी की छवि को लेकर के प्रश्न उठा होगा, और इसका फ़ायदा भी दूसरी पार्टियां उठा रही। समाजवादी पार्टी दिल्ली बनाम लखनऊ में इस समय उसका बड़ा फ़ायदा अपना देख रही है। कहीं ना कहीं उसको इस चीज़ का भी ये कह सकते हैं, राजनीतिक जो उस समय मुद्दे उठ रहे हैं उसका फ़ायदा जो है सीधा समाजवादी पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है। तो क्या लग रहा है ऐसे में योगी आदित्यनाथ की 2027 में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत बड़ी जनता है जो योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री देखना चाहती तीसरी बार, तो क्या लग रहा है इस बार उनको आने की उम्मीद है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आम आदमी ने जिस भावना से प्रेरित होकर के भारतीय जनता पार्टी को महिमा मंडन किया, निश्चित तौर पर वो समाज जो है आज असहज अपने को महसूस कर रहा है। कारण ये है कि जितना आपने जो मुद्दे के आधार को मान करके आपने अपना पॉलिटिकल टारगेट को जो किया है, वो सारे पॉलिटिकल मानक जो है आज भी अधूरे हैं। उन जो आपको वहाँ पहुँचाने वाले जो शक्तियाँ हैं वो आज मुकदर्शक होकर के ये मान बैठी हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो सनातन था, भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व था, भारतीय जनता पार्टी का जो नया उत्तर प्रदेश था, भारतीय जनता पार्टी का जो नया हिंदुस्तान था, ये देश के साथ एक छलावा है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। कारण ये है कि अब तक जिस सनातन के जहाज पर बैठ करके आपने दिल्ली का सफ़र किया है, वो सनातन को ही आप मानने से इनकार कर दिया है। ये सपा ने नहीं माना, बसपा ने नहीं माना, कांग्रेस ने नहीं माना। जो जहाज पर आप दिल्ली पहुंचे थे
वही जहाज को आपने इनकार कर दिया मानने से। शंकराचार्य का आपने अपमान किया, सनातन का अपमान किया, गायों के साथ विश्वासघात किया, विकास के साथ विश्वासघात किया, हमारे जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनके साथ आपने अन्याय किया, किसानों के साथ अन्याय किया, महिलाओं के साथ अन्याय किया, शिक्षा के साथ अन्याय किया, लॉ एंड ऑर्डर के साथ अन्याय किया। तो लाइन सब कुछ मिला करके आप शंकराचार्य से जिस सनातन के नाम पर देश में आपने वोट मांगा, उस शंकराचार्य को कह रहे हैं कि आप सर्टिफिकेट दीजिए कि आप हिंदू हैं कि नहीं हैं, आप सनातन हैं कि नहीं हैं, आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है। तो ये तो आपका सब क्लियर हो गया, इसलिए कि जो आप रोटी जिस पे सेक रहे थे वो तो काम खत्म हो गया। रह गया सवाल कि भाजपा का घर जलेगा अपने ही चिराग से। भाजपा का घर जलेगा अपने ही चिराग से। सर, ये जो अभी मुद्दा चल रहा है कहीं ना कहीं, क्या लग रहा है आपको कि आए दिन जो विधानसभा चुनाव अब लगे हुए हैं और आए दिन ऐसे जो मुद्दे उठ रहे हैं, ये मुद्दे एक ऐसे हैं जिसपे जनता को भी जनता अपने से जोड़ करके देखती है। सारे मुद्दे, छात्र हो, जनता हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, हर कोई अपने आप से जोड़ करके देखता है। और आज 18 साल का एक युवा अगर वो तय करता है कि अब उन्हें किसे चुनना है, ऐसे में उसको चुनने में, निर्णय लेने में कठिनाई आती है। क्या लगता है आपको कि वो किसे चुने? और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो वापसी होगी या फिर उनकी विदाई होगी, क्या लगता है आपको? क्योंकि मुद्दा इस समय जो है चारों तरफ गरमाया हुआ है और एक तरफ तो जो है लोग पक्ष में भी हैं, दूसरी तरफ लोग विपक्ष में भी हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये सब पूरा प्रकरण जो है वो हो भारतीय जनता पार्टी को और ख़ास तौर से बाबा जी को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है, ज़बरदस्त षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र न केवल विपक्षी पार्टियों का है, ये है, इसमें बहुत कुछ हाथ जो है हमारी पार्टी के अंदर के लोगों का भी है, जिनको कि मलाई खाने का मौका नहीं मिल रहा है। वो इसका विरोध किसी न किसी रूप से उसको प्रकट करके उजागर करने की कोशिश करते हैं कि पब्लिक बाबा जी से नाराज़ हो, पार्टी से नाराज़ हो, जिससे हमें भी मनाया जाए और हमें भी मलाई खाने का मौका मिले। अच्छा। मुख्य बात तो ये है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बातें तरह तरीके की कि अलग अलग बिंदुओं पर की, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी मुद्दों पर, जिस मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़के केंद्र में स्थापित हुई और प्रदेश में स्थापित हुई, न कि केवल योगी जी स्थापित हुई, योगी जी के बाद भी 4-5 प्रदेशों में सरकार हमारी बनी और उन सब का मुख्य रूप से मुद्दा यही रहा कि हम रोज़गार के लिए प्रयास कर रहे हैं, विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं, सड़क के क्षेत्र में कर रहे हैं, हर क्षेत्र में जीवन का हर पहलू जो होता है, हर पहलू पर इन्होंने विकास का काम किया है। ठीक है। इन मुद्दों पर जो आपने बताया कि बीजेपी मुद्दों के सहारे आगे बढ़ी, आमतौर पर सारी पार्टियां, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां कोई ना कोई मुद्दा लेकर के चुनावी मैदान में उतरती हैं, और ऐसे में क्या लगता है आपको कि जनता इनके मुद्दों से कितना संतुष्ट हो पाई है? क्या ये अपने प्रयासों में सफल हो पाए हैं? आप ये अपने प्रयासों में बिल्कुल सफल रहे हैं। इनको जो साजिशन चीज़ें की गई हैं, जैसे कि अभी यूजीसी का मामला उठा है, यूजीसी के मामले में जो बहुत पहले से चला आ रहा है, कांग्रेस के समय में भी ये प्रस्ताव था, सुप्रीम कोर्ट के उससे जो है के डायरेक्शन से ये चीज़ें फिर फाइनल हुई। और कहना क्या चाहते हैं कि क्या इस समय ही इस मुद्दे को उठाना, ये कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, इस समय ये जो मुद्दा उठाया गया है इसमें कुछ कॉन्स्पिरेसी है। अच्छा। ये कॉन्स्पिरेसी के बस इस चीज़ों को उठाया गया है और यह बात तो गलत है। जो यूजीसी का नियमावली बनी हुई है वो किसी भेदभाव की वजह से बनी हुई है, जिसमें पार्टी को बहुत कुछ सशक्त का मामला देखना पड़ रहा है और चारों तरफ जो है सवर्ण अब उस पर 19 मार्च का हमें इंतजार है, जब सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस पर फैसला सुनाएगी। हम सबको उम्मीद है और पूरी पब्लिक को उम्मीद और आशा है कि 19 तारीख के पहले सुप्रीम कोर्ट में कोई अपना काउंटर देने के पहले यह मामला सॉल्व हो जाएगा और पब्लिक संतुष्ट हो जाएगी। एक जो है, एक सुर में बताइए, एक शब्द में, क्या वापसी होगी या विदाई? मुख्यमंत्री हो गया? नहीं, विदाई नहीं होगी, वापसी होगी। वापसी होगी। मुद्दा चाहे जो भी रहे, वापसी होगी। हाँ, वापसी होगी। पूर्ण बहुमत या फिर? पूर्ण बहुमत से। कितना बहुमत आ सकता है? 403 विधानसभा सीट? नहीं,
इसमें देखिए 250 से ऊपर जाएगी। 250 से ऊपर। और जब 2017 में तो 325 लेके आई थी, फिर इस बार 250। नहीं तो 250 350 तो इसलिए नहीं जाएगी कि ठीक इतना है, ठीक भाई साहब, ठीक भाई साहब। अब आप ये देखिए कि ये पूरा मुद्दा एक ऐसा रहा कि कहीं ना कहीं इसमें जो कोई कह रहा है 250 के ऊपर, और अभी जो इन तमाम मुद्दों के बीच में योगी आदित्यनाथ ने अपनी दावेदारी को अच्छे से साबित किया और कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस पूरे मुद्दे को रिजॉल्व करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी जनता एक ऐसी कड़ी है जिसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जनता के दम पर ही कोई भी सरकार है वो आगे बढ़ती है और जनता की राय लोकतंत्र में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में आपने जनता की जो राय देखी, हम इस समय लखनऊ में जाने कुछ बुद्धिजीवियों की राय, जिन्होंने बताया कि क्या इन मुद्दों का असर आगामी विधानसभा चुनाव पर बीजेपी को कितना झेलना पड़ सकता है, क्या इसका फ़ायदा कौन उठा सकता है। इन ऐसे तमाम मुद्दों पर हमने आज यहाँ पर जाना है, इन कुछ बुद्धिजीवियों की राय, और ऐसे हम तमाम मुद्दे आपके सामने बीच में लेकर के आते रहेंगे। और ऐसे तमाम कवरेज देखने के लिए आप देखते रहिएगा सी न्यूज़ भारत। कैमरामैन दीपक के साथ मैं प्रखर शुक्ला।